दोस्तों, आज अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। इसके इकोनॉमी की बात करें तो ये दुनिया की टॉप कंट्रीज में ये देश आता है। इसके डॉलर को कंपेयर करके दूसरी करेंसी की वैल्यू पता चलती है, पर इतिहास में ऐसा नहीं था। इसको एक सुपर पावर बनने के लिए कई पावरफुल लोगों ने इसकी मदद की है, जिसके कारण इसकी तूती आज सारी दुनिया में बोलती है। पर एक आदमी जिसने अमेरिका को डूबने से बचा लिया, और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने अमेरिका को खरीद रखा है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। इस मज़ेदार कहानी को सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को एक नहीं बल्कि 2 बार बचाया है। उस व्यक्ति का नाम है जॉन मॉर्गन। जॉन मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 में हुआ था। उनके पिता एक बहुत बड़े फाइनेंसर, मर्चेंट बैंकर और इन्वेस्टर थे। एक बेहद ही अमीर परिवार में जॉन का जन्म हुआ था। जॉन के पिता यूरोप के लोगों का पैसा अमेरिका में लगाते थे। जॉन बचपन में बहुत नरम मिजाज के थे और उनको बचपन में बहुत सारी बीमारियों ने घेरा हुआ था। माइग्रेन, मिर्गी, रियूमेटिक फीवर, स्कारलेट फीवर जैसी कई सारी बीमारियों ने उनको घेरा हुआ था। वही जॉन की बचपन की पढ़ाई इंग्लिश स्कूल ऑफ बोस्टन में हुई। जॉन ने फ्रांस में फ्रेंच तो जर्मनी में गणित की पढ़ाई की। बड़े होने के बाद वो अपने पिता की कंपनी में काम करने लगे। डंकन शर्मा एंड कंपनी में वो क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। ये कंपनी उनके पिता की ही थी, लेकिन जॉन को अपने मुताबिक कंपनी में काम करने नहीं दिया जाता था। उनको इतना भी फ्रीडम नहीं था कि वो मामूली फैसले ले, और कंपनी में सारे फैसले उनके पिता ही लेते थे। वही एक बार जॉन एक आइलैंड पर गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात शिप के कैप्टन से हुई। कैप्टन ने जॉन को बताया कि उनके शिप में कॉफ़ी बीन्स का बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा है। जॉन ने उस माल को कम दाम में खरीद लिया और अच्छे दाम पर बेच के खूब सारा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद 1871 में एंटोनी ड्रेक्सर के साथ मिलकर जॉन ने ड्रेक्सल एंड मॉर्गन कंपनी की शुरुआत की। लेकिन एंटोनी की अचानक मौत हो गई और मॉर्गन ने कंपनी को ओवरटेक कर लिया और उसका नाम रखा जेपी मॉर्गन कंपनी। दोस्तों, जॉन को बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ उठने बैठने का शौक था। वही उनकी मुलाकात एमिलिया स्टर्गिस से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हुआ, लेकिन अमेलिया को टीबी की बीमारी हो गई। उन दिनों टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। इस कारण जॉन ने उसी वक्त एमिलिया से शादी कर ली और वो एल्गिर्स चले गए। जॉन को उम्मीद थी कि हवा मौसम बदलने से एमिलिया की तबीयत शायद ठीक हो सकती है, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही एमिलिया की मौत हो गई। इस बात का जॉन को बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन जॉन अपने करियर में आगे बढ़ते रहे। जॉन धीरे धीरे अलग अलग कंपनियों को फाइनेंस करने लगे। वो घाटे में चल रही कंपनियों में इन्वेस्ट करते और उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते थे, और इसी कारण जॉन लगभग 48 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन चुके थे। दोस्तों, अमेरिका में जब सिविल वॉर चालू हुआ तो जॉन ने अपने नाम से दूसरे व्यक्ति को लड़ने भेज दिया था, और जॉन ने उस व्यक्ति को $300 भी दिए। बिजनेस के चलते धीरे धीरे जॉन अमेरिका के सबसे धनी और पावरफुल इंसान बन चुके थे। 1897 में जॉन ने एडिसन जनरल इलेक्ट्रिकल्स और थॉमस ह्यूस्टन को मर्ज किया और इसे मर्ज करके जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी बनाई। 1901 में कार्नेगी से कार्नेगी स्टील उन्होंने खरीद लिया। $480 मिलियन में उन्होंने ये कंपनी खरीद ली थी, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। यही नहीं दोस्तों, वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसका नेट वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा था।
1894 में जब यूएस की इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन में थी तो जॉन ने अमेरिका की गवर्नमेंट को फाइनेंस करके यूएस के इकोनॉमी को बचा लिया था। यही नहीं, 1907 में एक बार फिर यूएस की इकोनॉमी टूटने के कगार पर थी। अमेरिका के पास का सोना लगभग खत्म हो गया था। तब जॉन ने यूएस गवर्नमेंट को फाइनेंस करके सोना खरीद के यूएस को दे दिया था। पूरे अमेरिका में कई कंपनियों में जेपी मॉर्गन की मोनोपोली भी हुआ करती थी। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड कंपनी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जेपी मॉर्गन के पास थी। दोस्तों, उस वक्त यूएस में कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। उसके कारण जब जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत लगती थी तो जॉन उसे फाइनेंस करते थे। बाद में अमेरिका ने फेडरल रिजर्व सिस्टम नाम से यूएस की सेंट्रल बैंक बनाई। 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट जब यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने देखा कि जेपी मॉर्गन के पूरे यूएस में मोनोपोली है। उन्हें डर था कि कहीं जेपी मॉर्गन यूएस गवर्नमेंट को ही ना चैलेंज कर दे और इसी कारण ये मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी। और ये मोनोपोली खत्म करने के लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन की नॉर्दर्न सिक्योरिटी कंपनी को अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में बांट दिया। वही 2000 साल में चेज मैनहट्टन कंपनी और जेपी मॉर्गन कंपनी मर्ज हो गई और इसका नाम जेपी मॉर्गन चेज कंपनी हो गया। दोस्तों, आज ये दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जेपी मॉर्गन ने सही मायने में अमेरिका को एक विकसित देश बनाने में बहुत मदद की। आज भी जेपी मॉर्गन यूएस की सबसे बड़ी कॉमर्शियल कंपनीज में आती है। 31 मार्च 1913 में जॉन मॉर्गन की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी उनकी कंपनी दुनिया भर को फाइनेंस करती है। दोस्तों, आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।